Hello everyone, this is Suman. Today I will discuss about wind and factors affecting the wind. Friends, first of all I would like to tell you about pressure gradient force. That means the atmospheric pressure between two different locations is defined as the rate of change of pressure with distance. दोस्तों, जब कोई दो अलग अलग लोकेशन के बीच में दूरी के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बदलता है, इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये बताने का मेरा तात्पर्य था कि अब जो आगे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे उसमें यूज आएगा ये टर्म। तो सबसे पहले मैं विंड के बारे में बताना चाहूँगा। आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। और अगर अदर वर्ड में अगर हम लोग देखें तो द हॉरिजेंटल एक्सप्रेशन ऑफ एयर सर्कुलेशन काउज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है एयर का, इसी को कहते हैं विंड। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड। क्या क्या फैक्टर्स है जो विंड को, पवन को प्रभावित करता है। तो पहले क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो अभी बताएं ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। दो अलग अलग लोकेशन के बीच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो दूरी के साथ क्या होता है? चेंज होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर बढ़ेगा तो विंड का स्पीड भी बढ़ेगा और विंड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। और विंड का स्पीड जो है अगर बढ़ता है तो ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का, जो आगे हम लोग देखेंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ विंड किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। आगे है दोस्तों कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ कोरियोलिस फोर्स इज अप्लाइड और ऑब्जर्व दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट is deflected towards right in northern hemisphere and deflected towards left in southern hemisphere is caused by Coriolis force। दोस्तों, पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है? एक बल जो अनुभव होता है उसे कहते हैं कोरियोलिस बल, जो क्या करता है? कोई भी जो वायु है उसका दिशा को ये मोड़ता है, बदलता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें वायु या पवन का दिशा को क्या करता है? राइट के तरफ, दाएं के तरफ मोड़ता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पवन का दिशा को ये बाएं के तरफ, लेफ्ट के तरफ मोड़ती है। आगे है दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जैसे कि मान लीजिए लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन है और बिल्डिंग्स है, ये सब अगर रहेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, तो विंड का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ है या फिर फ्री स्पेस है तो वहाँ पे क्या होता है? विंड का स्पीड ज़्यादा होता है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ विंड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ विंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स। आगे है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे प्रभावित करता है? जैसे कि मान लीजिए एयर जो हायर एलिवेशन में, जो ज़्यादा ऊंचाई पर जो होता है उसको खींचती है अर्थ का ग्रेविटी। तो खींचती है तो क्या होता है? और ऊपर में जो वायु है वो भी क्या करता है? उस वायु को नीचे की ओर सबसाइड करती है, प्रेशराइज करती है। तो वो वायु जो है नीचे आता है तो और डेंस बन जाता है और नीचे में हाई प्रेशर जनरेट करता है। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पवन को प्रभावित करती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।